हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल इको विद्यार्थी पे स्वागत है। तो आज की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज रेशनल एक्सपेक्टेशन। तो रेशनल एक्सपेक्टेशन की जो मेन कॉन्सेप्ट है हम उसी पे बात करेंगे, वरना वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो रेशनल एक्सपेक्टेशन क्या होता है? रेशनल मीन्स दैट शुड बी जस्टिफाइबल और लॉजिकल हम बोलते हैं, ठीक है। और एक्सपेक्टेशन मीन जो हम उम्मीद करते हैं कि कुछ ऐसा कंडीशन हुआ तो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो दैट इज जस्टिफाइबल एक्सपेक्टेशन और रेशनल एक्सपेक्टेशन। तो ये किसके द्वारा दिया गया था? ये क्लासिकल न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के द्वारा दिया गया था, ठीक है। न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का क्या एरा था? पहले आपका क्लासिकल, ठीक है, फिर आपका आया कीनेसियन थ्योरी, फिर आपका आया न्यू क्लासिकल, ठीक है। तो क्लासिकल कीनेसियन के बीच में और क्लासिकल के पहले भी काफी स्कूल ऑफ थॉट्स रहे हैं, बट मेनली हम क्लासिकल कीनेसियन और न्यू क्लासिकल की बात करते हैं ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए। तो क्लासिकल ने क्या बोला था? ये सप्लाई साइड से बात करा, ठीक है, और इन्होंने लॉन्ग रन की बात करी। और ये क्या बोले कि हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल इक्विलिब्रियम रहेगा इकोनॉमी में, राइट। चलो ठीक है। फिर 1930 में जब ग्रेट डिप्रेशन आया, ठीक है, तो जो भी क्लासिकल की थियोरी थी सारी की सारी वायोलेट कर गई, ठीक है। जब फुल एम्प्लॉयमेंट है, इकोनॉमी बहुत अच्छे से चल रही है, तो फिर ग्रेट डिप्रेशन क्यों आया, राइट। उसके बाद 1936 में कीनेसियन की थियोरी आई, जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ठीक है। तो कीनेसियन ने क्या बोला कि लॉन्ग रन में सभी के सभी डेड होते हैं, ठीक है। वी कांट एंटिसिपेट इन लॉन्ग रन एनीथिंग, मीन्स ऑल आर डेड इन लॉन्ग रन, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट रन की बात करते हैं। तो कीन्स बेसिकली शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की बात करा इन्होंने, ठीक है। कीन्स इन्होंने शॉर्ट रन की बात करा। और इन्होंने क्या बोला कि शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम, जो फुल एम्प्लॉयमेंट है, फुल इक्विलिब्रियम है, वो जनरल केस नहीं हो सकता है, ठीक है। हम उससे डेविएट कर सकते हैं, ठीक है। फुल एम्प्लॉयमेंट से हम डेविएट कर सकते हैं, या तो हम फुल एम्प्लॉयमेंट से ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, या हम उससे अंडर प्रोडक्शन भी रह सकते हैं, ओवर प्रोडक्शन भी रह सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने शॉर्ट रन की बात करा, ठीक है। मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं। फिर न्यू क्लासिकल आए, जिनको लीड कर रहे थे मेनली लुकास, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि जो कीनेसियन थ्योरी है, जो इनका बेसिक फाउंडेशन है, वही नॉन एग्जिस्टेबल है। मीन्स इन्होंने पूरी की पूरी कीनेसियन फाउंडेशन को ही क्रिटिसाइज कर दिया। क्यों कर दिया? कीनेसियन ने बोला था कि शॉर्ट रन में आपका लेबर सप्लाई और जो एग्रीगेट सप्लाई है वो फिक्स रहता है, ठीक है। लेबर सप्लाई और एग्रीगेट सप्लाई फिक्स रहता है, मीन्स वो चेंज नहीं होता है। बट लुकास ने क्या बोला कि लेबर सप्लाई और एग्रीगेट सप्लाई चेंज होता है, ठीक है। कीनेसियन ने क्या बोला कि शॉर्ट रन में कोई भी पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी या फिर मॉनेटरी पॉलिसी, उससे क्या होता है कि आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट पे इंपैक्ट आता है, वो चेंज होगा। बट लुकास ने क्या बोला कि कोई भी फिस्कल पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है, उसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट पे, ठीक है। तो जो कीनेसियन का फाउंडेशन था उसी को इन्होंने क्रिटिसाइज कर दिया। और इन्होंने क्रिटिसाइज किस बेस पे किया कि 1970 में जितने भी डेवलप्ड कंट्री थे दुनिया के, सभी जगह आपका स्टैगफ्लेशन का सिचुएशन आ गया। कीनेसियन ने क्या बोला कि जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि लेबर सप्लाई और एग्रीगेट सप्लाई फिक्स है, ठीक है। जैसे ही कोई पॉलिसी आएगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, मीन्स कि इन्फ्लेशन भी होगा और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। बट 1970 में क्या हुआ? स्टैगफ्लेशन का सिचुएशन आ गया, मीन्स इन्फ्लेशन भी इंक्रीज हो रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है और स्टैग्नेशन इन इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रहा है। तो ये भी क्या हो गया? स्टैगफ्लेशन के कारण कीनेसियन का भी इकोनॉमी वायलेट होने लगा, ठीक है। अब हम इसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखते हैं। तो ये आपका कीनेसियन थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये है आपका गुड्स मार्केट, ये आपका गुड्स मार्केट, और ये क्या है? लेबर मार्केट, ठीक है। हम दोनों को साइमल्टेनियसली देखते हैं। तो कीनेसियन ने क्या बोला, जो अभी मैंने आपको समझाया कि शॉर्ट रन में मान लेते हैं ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, तो शॉर्ट रन में जैसे ही फिस्कल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी, चलो एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी, तो जैसे ही मनी सप्लाई इंक्रीज होगा, ठीक है, तो क्या हो गया? मार्केट में लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा पैसे आने लगे, तो वो क्या करेगा? वो डिमांड बढ़ाएगा। मतलब डिमांड क्या है? इंक्रीज करेगा। मतलब एग्रीगेट डिमांड जो कर्व है वो राइटवर्ड की तरफ शिफ्ट होगा। तो इससे क्या हो गया कि देखो, जैसे ही डिमांड बढ़ा तो क्या हो गया? प्राइस भी बढ़ेगा,
ठीक है, जैसे ही डिमांड मेरा किसी चीज का बढ़ता है तो क्या हो जाएगा, प्राइस भी बढ़ेगा। पहले पी नॉट था, अब क्या हो गया, पी वन हो गया, राइट। तो इससे क्या हो गया कि डिमांड बढ़ा तो मेरा आउटपुट भी बढ़ा, ठीक है, आउटपुट भी बढ़ा और क्या हो गया, साथ में प्राइस भी बढ़ा। तो यही हो गया कि जैसे ही कोई मॉनेटरी पॉलिसी आता है और अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हुआ, इन्फ्लेशन क्या मतलब इंक्रीज इन प्राइस, तो क्या हो गया, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट भी होगा। ये कैसे होगा, ये देखो कि जैसे ही मेरा प्राइस बढ़ा, ठीक है, तो क्या हो गया कि मेरा रियल वेज जो है, रियल वेज वो मेरा डिक्रीज हो गया, राइट। तो जो एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है या फिर जो एग्रीगेट सप्लाई होता है, ठीक है, तो लेबर सप्लाई और लेबर डिमांड किस पे डिपेंड करता है, आपका रियल इनकम पे, मतलब नॉमिनल वेज अपॉन प्राइस। और प्राइस ये कौन सा, एक्सपेक्टेड प्राइस, ठीक है। तो मेन यहाँ पे एक्सपेक्टेड प्राइस का ही खेला है, वो हम देखेंगे। तो जैसे ही आपका मनी सप्लाई बढ़ा, मनी सप्लाई बढ़ा तो क्या हो गया, एग्रीगेट डिमांड बढ़ा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से क्या हो गया, आपका प्राइस बढ़ा, ठीक है। प्राइस बढ़ने से क्या हो गया, आपका रियल वेज डिक्रीज हो गया, रियल वेज डिक्रीज हो गया। तो जैसे ही फर्म को लगेगा कि रियल वेज डिक्रीज हो गया, मतलब अब हम कम सैलरी में ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, लेबर डिमांड ये शिफ्ट कर जाएगा राइटवर्ड, और जैसे ही लेबर डिमांड शिफ्ट कर जाएगा मेरा एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा। पहले एन नॉट था इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, अब एन वन हो गया, और जैसे ही लेबर डिमांड बढ़ेगा तो और ज्यादा प्रोडक्शन होगा और क्या हो गया, मेरा आउटपुट भी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मल कीनेसियन थ्योरी था। ये क्या अज्यूम करके चलते हैं कि जो मेरा लेबर है वो एक्सपेक्टेड प्राइस, मीन्स आपका रियल वेज ही डिपेंड करता है एक्सपेक्टेड रियल वेज पे, मीन्स कि नॉमिनल वेज अपॉन एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल। एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल क्या होता है कि हम कोई चीज एक्सपेक्ट करते हैं फ्यूचर में कि अच्छा कुछ ऐसा पॉलिसी इंप्लीकेशन होगा तो उसमें ऐसा प्राइस चेंज होगा, ठीक है। अब इसी को लुकास वायोलेट कर गए। कीनेसियन ने क्या बोला कि इन्फ्लेशन बढ़ा तो क्या हो गया, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा, ठीक है। लेकिन 1970 में क्या हो गया कि प्राइस तो बढ़ा, इन्फ्लेशन तो बढ़ा, बट क्या हो गया, आपका जो लेबर जो इंक्रीज था, जो एम्प्लॉयमेंट था वो नहीं बढ़ा, ठीक है, या तो उतना ही पे रह गया, वो तो और डिक्रीज कर गया। तो इसी को बोलते हैं स्टैगफ्लेशन सिचुएशन। अब लुकास इसको क्रिटिसाइज करने लगे, ठीक है। तो लुकास क्या बोलते हैं, लुकास ने बोला कि चलो ये आपका कीनेसियन का पूरा थ्योरी था, यहां तक किन्स ने बोल दिया कि प्राइस बढ़ा, मेरा एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, तो मेरा आउटपुट भी बढ़ गया, ठीक है। अब लुकास क्या बोलते हैं कि जैसे ही, ठीक है, लुकास क्या बोलते हैं कि जैसे ही मनी सप्लाई इंक्रीज हुआ, मनी सप्लाई इंक्रीज हो गया, ठीक है, चलो मान लेते हैं एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो गया, लेकिन लेकिन कीनेसियन क्या बोलते थे कि ये एक्सपेक्टेड प्राइस पे डिपेंड करता है लेबर डिमांड एंड लेबर सप्लाई। और कीनेसियन क्या बोलते हैं कि हमारे थियोरी में जो लेबर है, हमारे थियोरी में जो लेबर है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आगे आने वाले टाइम में कोई भी पॉलिसी चेंज हो तो मेरा जो प्राइस जो एक्सपेक्टेड है वो वही रहे जो पहले था, ठीक है। मतलब किन्स बोलते हैं कि यहाँ पे प्राइस बढ़ के P1 हो गया ना, यहाँ पे प्राइस बढ़ के क्या हो गया, P1 हो गया। लेकिन किन्स क्या बोलते हैं कि हमारा जो लेबर है वो अभी भी सोच रहा है कि हमारा प्राइस P0 ही है, P0 ही है, बढ़ के P1 नहीं हुआ। वो सोच रहे हैं कि हमारा सिर्फ वेज ही बढ़ा है W0 से W1, ठीक है, और प्राइस कितना है, P0 ही है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एनिमल स्पिरिट, मतलब खास करके देखा जाए तो लेबर को बेवकूफ समझ रहे हैं किन्स, ठीक है। वो क्या बोल रहा है कि मनी सप्लाई बढ़ने से मेरा प्राइस जो है वो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, मेरा प्राइस वही है जो पहले था, एक्सपेक्टेड प्राइस था। लेकिन क्या हो रहा है इकोनॉमी में, एक्चुअल प्राइस तो इंक्रीज हो रहा है, तो एक्चुअल प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो गया, रियल वेज मेरा घट रहा है, रियल वेज मेरा घट रहा है तो लेबर डिमांड बढ़ेगा। लेकिन ये जो रियल वेज घट रहा है ना, ये लेबर को दिखाई ही नहीं दे रहा है अकॉर्डिंग टू किन्स अजम्पशन, कि वो जो प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो पिछले वाला ही प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो ये था, ठीक है। तो जो रियल वेज घट रहा है वो सिर्फ फर्म को दिखाई दे रहा है, बिजनेस वाले को दिखाई दे रहा है, बट लेबर क्या है, वो तो बेवकूफ इंसान है, उसको तो दिखाई ही नहीं दे रहा। क्यों, क्योंकि वो एज्यूम करके चल रहे हैं कि लेबर क्या है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मेरा प्राइस बढ़ने के बाद भी उतना ही है जो मेरा पहले था, ठीक है। तो जब प्राइस आपको उम्मीद ही नहीं हो रहा है कि कोई इन्फ्लेशनरी इफेक्ट आया है तो आप क्यों डिमांड करोगे ज्यादा वेज का, है कि नहीं। बट लुकास यहीं पे क्रिटिसाइज करते हैं कि नहीं, लेबर बेवकूफ नहीं है,
लेबर बहुत होशियार है। लेबर क्या करता है कि पास्ट एक्सपीरियंस को और प्लस अभी का जो एक्सपीरियंस है उसको देख के ये मान लेता है कि अगर मेरा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो स्वाभाविक है गवर्नमेंट जो है वो फिस्कल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी जो भी करेगा, ठीक है, क्या करेगा, मनी सप्लाई बढ़ाएगा या फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाएगा जो भी। तो ये लुकास क्या कह रहे हैं कि लेबर जो है वो ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर लेता है कि जो भी मेरा पॉलिसी चेंज होने वाला है, ठीक है, या तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो या तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो, ये क्या है लेबर ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर चुका है कि ऐसा होगा, ठीक है। और जब लेबर एक्सपेक्ट कर चुका है कि मनी सप्लाई इंक्रीज होगा तो लेबर यह भी एक्सपेक्ट कर लेगा कि जब मनी सप्लाई इंक्रीज होता है तो मेरा प्राइस भी इंक्रीज होता है, जो किनीशियन लेबर नहीं समझ पाए। वो बोले कि जो मनी सप्लाई बढ़ रहा है उससे मेरा प्रेजेंट प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, मेरा प्राइस वही रहेगा जो पिछली बार था। बट लुकास के जो लेबर है वो काफी होशियार है, वो बोलते हैं कि नहीं, मनी सप्लाई बढ़ेगा ये तो हम एक्सपेक्ट कर ही लिए हैं, क्योंकि कोई भी इकोनॉमी में चेंज होता है तो हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ऐसा पॉलिसी चेंज होगा। तो कैसे हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं, या तो कोई पॉलिसी होता है तो गवर्नमेंट खुद अनाउंस कर देती है, या तो ऐसा सिस्टमैटिक वे में वो चेंज होता है कि हम खुद से प्रेडिक्ट कर लेते हैं पिछले एक्सपीरियंस को देखते हुए, ठीक है। तो लुकास लेबर बोलते हैं कि मनी सप्लाई के इंक्रीज होने से मेरा इन्फ्लेशनरी इफेक्ट भी आएगा, ठीक है। ये पढ़े लिखे लेबर है, मतलब एग्जाम्पल में बता रहा हूं ऐसे ही कि मनी सप्लाई इंक्रीज होगा तो एक्सपेक्टेड प्राइस भी इंक्रीज होगा, बट लेबर क्या बोल रहे थे, मेरा प्राइस नहीं इंक्रीज होगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब देखो कि जैसे ही मनी सप्लाई इंक्रीज होगा, यहां तक किनीशियन का पूरा थ्योरी है, राइट। अब लुकास का यहाँ पे रोल आता है। लुकास बोलते हैं कि जैसे ही मनी सप्लाई इंक्रीज होगा, ठीक है, जैसे ही मनी सप्लाई इंक्रीज होगा तो लेबर को तो पता है कि मनी सप्लाई इंक्रीज होने से मेरा एक्सपेक्टेड प्राइस भी इंक्रीज होगा, राइट। एक्सपेक्टेड प्राइस भी इंक्रीज होगा मतलब इन्फ्लेशनरी इफेक्ट आएगा। तो क्या हो गया, यहाँ पे लेबर को पता चल रहा है कि हमारा जो रियल इनकम है वो मेरा एक्चुअली में डिक्रीज हो गया है, ठीक है। इनिशियल में क्या था, सिर्फ बिजनेस को पता था कि उसका डिक्रीज हो रहा है, बट लेबर क्या था, बेवकूफ की तरह उसको पता था कि मेरा रियल वेज सेम ही है, कोई चेंज नहीं आया है, तो वो मस्त अपना काम कर रहा था अपने डिक्रीज हुए रियल इनकम पे, ठीक है। बट यहाँ पे लेबर होशियार है, इसको पता चल गया कि मेरा रियल इनकम एक्चुअली में डिक्रीज हुआ है। तो जैसे ही रियल इनकम डिक्रीज होगा, आपको पता है कि जो लेबर सप्लाई है वो आपका डिक्रीज होगा, मतलब लेफ्ट साइड वो शिफ्ट कर गया, राइट, लेफ्ट साइड वो शिफ्ट कर गया। तो जैसे ही वो लेफ्ट साइड शिफ्ट करेगा तो क्या हो गया कि लेबर जैसे ही अपना क्या हो गया, वर्किंग आवर घटा दिया। लेफ्ट साइड शिफ्ट करने का मतलब है कि लेबर अपना वर्किंग आवर डिक्रीज कर दिया। तो जैसे ही वर्किंग आवर डिक्रीज कर देगा तो क्या हो गया, इकोनॉमी में मेरा एग्रीगेट सप्लाई भी डिक्रीज हो जाएगा। अब लेबर काम ही नहीं करेगा तो प्रोडक्शन भी नहीं होगा, तो क्या हो गया, एग्रीगेट सप्लाई भी डिक्रीज होगा, हेंस वो लेफ्टवर्ड की तरफ अपवर्ड वो शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। और जैसे ही एग्रीगेट सप्लाई अपवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है, आपको फिर से दिखा दूं, जैसे ही वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा तो क्या हो गया कि मेरा फर्दर प्राइस इंक्रीज हो गया, ठीक है। पहले P0 से P1 था, अब P1 से P2 हो गया, ठीक है। तो लुकास का लेबर यहाँ बोल रहा है कि एक्सपेक्टेड प्राइस ही मेरा इंक्रीज हो रहा है, ये सब जो लेबर है एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि ऐसा ऐसा इन्फ्लेशनरी इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि जैसे ही प्राइस इंक्रीज हो गया तो फर्दर क्या हो गया, मेरा रियल इनकम और डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो जैसे ही एग्रीगेट सप्लाई डिक्रीज हो गया तो प्राइस इंक्रीज हो गया। तो प्राइस क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि जैसे ही एग्रीगेट सप्लाई डिक्रीज हो गया, अब इस पोजीशन पे मेरा डिमांड तो ज्यादा है, राइट। तो डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो क्या हो गया, इन्फ्लेशनरी इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो प्राइस और क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, सॉरी इंक्रीज हो गया। तो प्राइस इंक्रीज होने के बाद क्या हो गया, मेरा और जो है रियल इनकम वो डिक्रीज हो गया। तो जैसे ही मेरा रियल इनकम डिक्रीज हो गया तो मेरा फर्म क्या करेगा, फर्दर वो लेबर डिमांड बढ़ाएगा। अब जो लेबर डिमांड बढ़ेगा वो आपका फिर से उसी पोजीशन पे आ जाएगा जहां पे वो पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट पे था, ठीक है। तो लुकास यही बोलते हैं कि किनीशियन क्या बोला, किनीशियन ने बोला कि जैसे मनी सप्लाई बढ़ेगा तो मेरा प्राइस भी बढ़ेगा, ठीक है। मनी सप्लाई बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ेगा, लेकिन आउटपुट भी बढ़ेगा मेरा, राइट, और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। बट लुकास ने क्या बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा।
वो फिर से अपने उसी पोजीशन पे आ जाएंगे जो पहले वाले पोजीशन पे थे, वाई नॉट पे। ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट में भी वो पहले वाले पोजीशन पे आ जाएंगे, इन नॉट वाले पोजीशन पे। मींस देयर इज नो चेंज इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इन शॉर्ट रन आफ्टर चेंज इन एनी टाइप ऑफ पॉलिसी लाइक फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब क्या हो गया कि जैसे ही लेबर सप्लाई डिक्रीज हुआ, तो लेबर सप्लाई क्यों डिक्रीज हुआ? क्योंकि लेबर को पता है कि इन्फ्लेशनरी इफेक्ट आया है, तो लेबर क्या करेगा? फर्म से वो क्या बोलेगा? प्रोपोर्शनेट और ज्यादा नॉमिनल वेज इंक्रीज करने को बोलेगा, है ना? अगर मुझे रियल वेज घट रहा है तो मैं बोलूंगा ना कि भाई मेरा और वेज इंक्रीज करो, ताकि मेरा जो रियल वेज था वो मेरा इंक्रीज हो जाए। तो लेबर सप्लाई डिक्रीज किया, तो अब क्या हुआ कि वो जो वेज था, अब क्या हुआ, फर्म ने जैसे ही प्राइस इंक्रीज हो गया तो वो लेबर डिमांड इंक्रीज कर दिया। तो वो जो लेबर डिमांड इंक्रीज करा तो वो फिर W2 पे आके रुक गया। तो W2 मतलब फिर से उसी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हम आ गए। मतलब यहाँ पे आपका यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ा सा ऊपर नीचे दिख रहा होगा, लेकिन जितना P1 से P2 प्राइस इंक्रीज हुआ है ना, उतना ही W1 से W2 वेज भी इंक्रीज हुआ है। मतलब प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन वेज हुआ है। ठीक है, इसलिए जाकर अब लेबर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आके फिर से जितना फुल एम्प्लॉयमेंट था उसी पे आके काम कर रहे हैं। मीन्स अब कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि जैसे ही मेरा प्राइस मनी सप्लाई इंक्रीज हो गया तो क्या हुआ, प्राइस इंक्रीज हो गया, जो कि लेबर क्या था, एक्सपेक्ट कर रहा था। तो वो क्या करेगा, फर्म से अब ज्यादा मनी वेज का डिमांड करेगा, सो डेट कि रियल वेज उसका या तो ज्यादा हो जाए या पहले जितना था उतना ही हो जाए, कम नहीं रहे। ठीक है, तो वो क्या करेगा, प्राइस बढ़ने से अपना लेबर सप्लाई ही डिक्रीज कर देगा। क्यों? क्योंकि वो अब ज्यादा मांगेगा वेज, कि हमको और ज्यादा वेज दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि फर्म को एटलीस्ट उतना प्रोडक्शन करने के लिए उसका वेज बढ़ाना पड़ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही प्राइस इंक्रीज हो गया तो रियल वेज क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो फर्म क्या करेगा, और ज्यादा लेबर डिमांड करेगा। तो लेबर डिमांड करेगा तो फिर से ये यहीं पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, और वहां वही इंटरसेक्ट करेगा जहां पहले वाले पोजीशन पे थे, एन नॉट पे। ठीक है, जो पहले मेरा फुल एम्प्लॉयमेंट या इक्विलिब्रियम पोजीशन था वहीं पे हम इंटरसेक्ट करेंगे। और इसका क्या मतलब हो गया कि जितना मेरा प्राइस इंक्रीज हुआ है ना, उतना ही सेम प्रोपोर्शन में हम अब मनी वेज इंक्रीज कर रहे हैं, सो दैट कि देयर इज नो चेंज इन रियल वेज। ठीक है, और जो लेबर पहले जिस पोजीशन पे थे अब भी उसी पोजीशन पे आ गए हैं। मींस नो चेंज ऑन इनकम, नो चेंज इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आफ्टर एनी चेंज इन फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, तो यही लुकास का पूरा थ्योरी था आफ्टर क्रिटिसिज्म ऑफ किनीशियन थ्योरी, राइट? कि यहाँ पे कोई चेंज ही नहीं होगा। ठीक है, हम फिर से उसी पोजीशन पे आ जाएंगे, हम फिर से उसी पोजीशन पे आ जाएंगे। बट किन्स क्या बोलते थे शॉर्ट रन में कि नहीं, मॉनेटरी पॉलिसी या फिजिकल पॉलिसी से हम आउटपुट भी इंक्रीज होगा, प्राइस भी इंक्रीज होगा और साथ ही इंप्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगा। बट लुकास क्या बोले, ऐसा कुछ नहीं है, हम फिर से उसी पोजीशन पे आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरा लेबर होशियार है, वो सारी की सारी चीज एंटिसिपेट कर लेता है कि मनी सप्लाई इंक्रीज होगा तो उसके साथ इन्फ्लेशनरी इफेक्ट भी आएगा, तो हम और ज्यादा मनी वेज डिमांड करेंगे। ठीक है, तो फर्म को क्या होगा कि और ज्यादा मनी वेज बढ़ाना पड़ेगा अगर वो फर्दर लेबर डिमांड करना चाहता है या फिर प्रोडक्शन और बढ़ाना चाहता है। ठीक है, तो यही इस वीडियो की अंत है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।